नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है तथा एक अच्छे मानसिक रूप से स्वस्थ बालक की क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं। तो जब सबसे पहले हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो उसमें ये बात होती है कि हम अपने आप को कितना एडजस्ट कर पाते हैं दूसरी परिस्थितियों में किस प्रकार से हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो एक समायोजन की प्रक्रिया है वास्तव में मानसिक स्वास्थ्य, जिसमें जो है हम अपने आप को बदलते हुए पर्यावरण के साथ या परिस्थितियों के साथ अपने आप को कितना जो है निरंतर समावेशित कर पाते हैं या कितना जो है उसमें समाहित हो जाते हैं, ताकि हम उस वातावरण के अनुरूप बन जाएँ और उस वातावरण के अनुरूप व्यवहार करें, जिससे हम अ, अलग व्यक्ति न लगे, एक समाज का व्यक्ति रहें। तो ये मानसिक स्वास्थ्य की बेसिक परिकल्पना है। अब इसमें कुछ डेफिनिशन देखें, जैसे लेडले कहते हैं कि वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है। मानसिक स्वास्थ्य क्या है? वास्तव में जो वास्तविकता है, हमारी रियलिटी है, रियलिटी से जो है हम रियलिटी मतलब जो वातावरण है, उससे हम कितना जो है एडजस्ट कर पाते हैं अपने आप को, और वो योग्यता हमारी जो है मानसिक स्वास्थ्य को प्रदर्शित करती है। हेडफील्ड कहते हैं कि सामान्य रूप से मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का सामंजस्य पूर्णता के साथ कार्य करना है। तो हमारी जो ऑल ओवर पर्सनालिटी है, वो मानसिक रूप से कितना अच्छे से कार्य कर रही है, यही जो है आपका मेंटल हेल्थ कहलाता है। जेडी पेज ने थोड़ा सा इसको और डिफाइन किया है कि इस प्रकार की शिक्षा लें जिससे हमारे न्यूरोलॉजिकल और मेंटल डिसऑर्डर जो है न हो, और व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो। तो इस प्रकार की शिक्षा हमको लेनी चाहिए, जिससे जो है हमारा मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। हमारे अंदर जो भी जो है मेंटल डिसऑर्डर हो रहे हैं, मानसिक विकृतियाँ हैं, हाँ, चाहे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इस प्रकार से उनका निराकरण हो जाए कि हम वातावरण के साथ अपने आप को अच्छे से समायोजित कर लें। कोवाइल कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य में वे सभी साधन आते हैं जिनकी सहायता से उपयुक्त रोकथाम और प्रारंभिक उपचार के द्वारा मानसिक रोग की घटनाओं को कम किया जाता था, लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ाया जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है, तो जो है उसके इलाज के लिए और उस प्रकार की बीमारी के रोकथाम के लिए जो भी हम सहायता ले रहे हैं, वो सभी की सभी मानसिक स्वास्थ्य के करेक्टर के रूप में आती है। सेफर कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे, सुखमय, समन्वित तथा प्रभावशाली अस्तित्व की प्राप्ति में सहायता करना है। तो एक व्यक्ति के लिए सबसे ज़रूरी है कि वह सुख से जिए, शांति से जिए, कोऑर्डिनेट सबसे समन्वित होकर जिए और अपना जीवन प्रभावशाली, इफेक्टिव बनाए। इसके लिए मानसिक स्वास्थ्य अति आवश्यक है। एक अच्छा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही सुखी हो सकता है, शांति से जी सकता है, समन्वित हो सकता है, प्रभावशाली हो सकता है। तो ये सेफर साहब कहते हैं। अब देखते हैं कि यदि एक बालक है और उसकी जो है मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो उसकी क्या-क्या विशेषताएँ हो सकती हैं कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति या बालक की क्या-क्या विशेषता है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि उसमें सहनशीलता होती है, टॉलरेंस होता है। तो मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति है उसमें सहनशीलता होती है, उसे अपने जीवन की निराशाओं से जो भी उसको निराशा मिलती है, जो असफलता मिलती है, उसको सहन करने की शक्ति उसमें रहती है। वो उसको जो है एडॉप्ट कर लेता है, जो है उसको स्वीकार करता है कि नहीं, ये हमसे गलती हुई या जो है ये हमारी असफलता है। दूसरा बिंदु है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है, हाँ, आत्मविश्वासी होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उनमें, हाँ, वो अपनी योग्यता के कारण सफलता प्राप्त करते हैं। उससे यह भी विश्वास होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उचित विधि से जो है कोई भी कार्य वो उचित विधि से कर सकता है, हाँ, वो किसी भी समस्या का समाधान विभिन्न प्रकार की विधियों से करता है, तो उस पर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। नेक्स्ट देखें, उसका एक स्पष्ट जीवन दर्शन होता है, फिलॉसफी ऑफ लाइफ होती है। प्रत्येक जो है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की एक जो है स्पष्ट फिलॉसफी, तो स्पष्ट गोल होता है कि उसको किस प्रकार से चल रहा है, उसके जीवन का उद्देश्य उसको क्लियर होता है, उसको आगे जाके क्या करना है। तो उसी प्रकार से वो अपने जो है जीवन के कार्य निर्धारित करता है और अपने उत्तरदायित्वों को, कर्तव्यों का पालन करता है, उसका कभी अवहेलना नहीं करता।
अब फिर नेक्स्ट है वातावरण का ज्ञान, नॉलेज ऑफ इन्वायरमेंट। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो होते हैं उनको अपने आसपास के वातावरण का ज्ञान होता है कि और जो है उस वातावरण के अनुरूप ही वो व्यक्ति फिर अपनी जो है भावी योजनाएं बनाता है, उसमें जीवन की वास्तविकताओं को समझता है, उसी के अनुरूप कार्य करता है ताकि उसको सफलता मिल सके। तो आसपास के वातावरण का ज्ञान ऐसे व्यक्तियों को होता है जो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। सामंजस्य की योग्यता, एबिलिटी ऑफ एडजस्टमेंट। तो ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं उनमें एडजस्टमेंट की योग्यता बहुत अच्छी तरीके से रहती है। वह विचारों और समस्याओं और उनमें पाई जाने वाली विभिन्नताओं को वास्तविक रूप से समझते हैं, स्थायी रूप से प्रेम कर सकता है, प्रेम प्राप्त कर सकता है और मित्र बना सकता है। तो एडजस्टमेंट की भावना होती है, किसी भी समाज में जाके अपने आप से एडजस्ट कर सकते हैं, मित्र बना सकते हैं, लोगों से संबंध बना सकते हैं। फिर है निर्णय की करने की योग्यता, डिसीजन मेकिंग जो होती है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों में बहुत अच्छी होती है कि वो किसी भी चीज़ के लिए अपना एक निर्णय बताते हैं, रखते हैं। ऐसे व्यक्ति में निर्णय करने की योग्यता रहती है, वो स्पष्ट रूप से विचार व्यक्त करके प्रत्येक कार्य में के संबंध में उचित निर्णय ले सकते हैं। फिर है वास्तविक संसार में निवास, जो तो ये रियल लाइफ में रियल वर्ल्ड में निवास करते हैं, ऐसा नहीं कि कल्पना जगत में उड़ते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं वो काल्पनिक संसार में कम जीते हैं। हाँ, नहीं तो लोग डे ड्रीमिंग करने लगते हैं कि मैं ऐसा होता वैसा होता, लेकिन वो जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है वो वास्तविक दुनिया के अनुरूप ही कार्य करता है, जो समाज में इस समय चल रहा है उसी के अनुरूप अपना व्यवहार करता है। उसको वास्तविकता का ज्ञान रहता है, अपनी इच्छाओं और काल्पनिक जो भय है उसको वो निर्देशित करता रहता है। फिर है शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति ध्यान। तो मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति है वो शारीरिक रूप से अपने आप को बहुत फिट रखता है, वो समय से जो है उठता है, खाना खाता है, सोता है, व्यायाम करता है। हाँ, तो जो भी शारीरिक कार्य हैं वो बहुत जो है ठीक ठाक ढंग से करता है। कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तो वो अपना जो है फिजिकल हेल्थ का बहुत ध्यान रखता है ताकि जो है उसको कोई रोग वगैरह न हो। आत्मसम्मान की भावना रहती है, सेल्फ रिस्पेक्ट रहता है। तो ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना होती है, वो अपनी योग्यता और महत्व को भली भांति से परिचित होते हैं और दूसरों को सम्मान देते हैं। तो इस प्रकार से उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना विकसित होती है। फिर अब व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना, फीलिंग ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी। तो ऐसे व्यक्ति में व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना होती है, वो अपने समूह अपने को सुरक्षित समझता है, वो जानता है कि उसका समूह उसके प्रेम करता है, उसे उसकी आवश्यकता है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है हेल्दी जो मेंटली रूप से हेल्दी व्यक्ति हैं उनमें पाया जाता है। और सबसे बड़ी बात उसमें आत्म मूल्यांकन की, सेल्फ सेल्फ इवेल्युएशन की क्षमता होती है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों में। वो अपने गुणों को, दोषों को, विचारों को, इच्छाओं को जानते हैं, उसका ज्ञान होता है कि उनके अंदर क्या क्या कमियां हैं। हाँ, और उन कमियों को दूर करने के लिए वो सही ढंग से निर्णय लेते हैं ताकि जो है उन कमियों को दूर किया जा सके। तो ये जो है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में जो है सेल्फ इवेल्युएशन पाया जाता है, आत्म मूल्यांकन पाया जाता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों की। थैंक यू वेरी मच।